हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 DILR का सेकंड स्लॉट का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे। कई लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया था और मेरा आज का सॉल्यूशन देखने के बाद आप सोचोगे यार ये तो बहुत ज्यादा आसान था। मतलब ये 20 नंबर तो फ्री के थे और कैट में आप जानते हो अगर 20 मार्क्स भी आप सॉरी 15 मार्क्स 5 3 जा 15 है ना। 15 मार्क्स फ्री के थे और कैट में आप जानते हो कि आप 15 मार्क्स भी अगर आपके आ गए DILR में तो आपके परसेंटाइल कितने ज्यादा आएंगे। तो ये एक सेट ऐसा था जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया मैथ्स और DILR का वीडियो कोर्स, तो आप catipment.com/cat2024 पे जाके परचेस कर सकते हो और उसके नेक्स्ट ईयर कैट देना है तो /cat2025 पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब इस सेट का सॉल्यूशन ध्यान से देखना। और आप में से कई लोग अगर नए नए चैनल से ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। और अब तो हमने RC भी चालू कर दिया, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाके अब RC भी सीख सकते हो। और इवन उसकी शुरुआत हमने कैट के RC से ही की है। ठीक है, तो चैनल पे जाओ, कैट के RC के सॉल्यूशन भी देखो। ठीक है, तो चलो आज का ये सेट शुरू कर दें। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन है 5, ये 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो तो देखो एक ही स्क्रीन पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो गए। ठीक है, आप सॉल्व करो और मेरा सॉल्यूशन देखना आपको कितना ही आसान लगेगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन देखो, इतनी छोटी डायरेक्शन होती है ना तो ऐसा लगता है कि फ्री के नंबर मिलने वाले, भले ही थोड़ा टाइम लगे। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कभी जिंदगी में मत छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओ हैज 5 फर्म, देखो नाम अजीबोगरीब दिखे तो अपन इनिशियल से ही देखते हैं। 5 फर्म्स हैं ABCDE, है ना। सब किसी साल ये चालू है, कुछ साल बाद ये बंद हो गए, है ना। तो ये सबका ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस फर्स्ट ईयर दिया हुआ, लास्ट ईयर दिया हुआ, टेबल में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ईच फर्म रेज्ड 1 करोड़ इन द फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, हर फर्म में शुरू और आखिरी में 1 करोड़ इसने रेज की है। द अमाउंट ऑफ ईच फर्म रेज एवरी ईयर इंक्रीज्ड अंटिल इट्स रीच्ड मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज अंटिल द फर्म क्लोज डाउन। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट ईयर 1 करोड़ था और उसके बाद ये ऐसे इंक्रीज होगा और जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा फिर डिक्रीज होगा। मतलब देखो ग्राफ की बात करें, ग्राफ का काम नहीं है लेकिन फिर भी हर साल या तो इंक्रीज होगा और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया उसके बाद डिक्रीज होगा। तो शुरुआत भी 1 से होगी और एंड भी 1 पे होगा, है ना। भले ही इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन में समझा दिया कि इस तरीके से ग्राफ जाएगा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो। ठीक है, नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 कंसेक्यूटिव ईयर में सेम अमाउंट ऑफ मनी नहीं रहेगा। ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इधर 1 करोड़ बाय 2 करोड़, या तो आप 1 करोड़ से इंक्रीज होगा या 2 करोड़ से। सिमिलरली डिक्रीज भी या तो 1 करोड़ से होगा या 2 करोड़ से। बस इतना सा दिया, पार्शियल इंफॉर्मेशन दे दी। अब वो सबसे आसान तरीका है जो इन्होंने ईयर दी, तो अपन मिनिमम मैक्सिमम देखें। अगर 2009 से लेके फिलहाल मुझे 16 दिख रहा है तो मैं क्यों ना इसी टेबल को आगे बढ़ा दूं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। टोटल में कॉलम और क्रिएट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस टाइप से मैंने कुछ कॉलम बना दिए। तो इनिशियल तो देखो सबका दिया ही हुआ है 2009, और 2009 से मैं चालू करता हूँ, फिर 2010 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। ऐसे ही जहां तक भी जाए अपन ने एक रफली देख लिया। अब देखो ए का है 19 से 16 में, 2009 से 16 में, तो 16 में 1 होगा और 9 में 1 होगा। ठीक है, इसके बीच में कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, इसके लिए आगे के कोई वैल्यूज काम की नहीं है ना। सिमिलरली बी का है 12 और 15, तो 12 में 1 होगा और 15 में 1 होगा। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है तो फर्स्ट ईयर इसका 12 था, इसके बाद इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखा कितने आसान थे, शुरुआत में कितना आसान लगने लगा होगा अब आपको। फिर सी का 13 में चालू हुआ है तो 13 यहाँ पे है तो यहाँ पे चालू कर देते हैं। एंड कब हुआ है पता नहीं, लेकिन 9 ही इसने कमाए। ठीक है, फिर डी का 11 से 15 चला है तो 11 में 1 करोड़ होगा और 15 में 1 करोड़ होगा। तो 11 के पहले इसका नहीं था, 15 के बाद नहीं होगा, है ना। सिमिलरली ई का
2010, 10 से शुरुआत हुई है, नहीं यहाँ पे 1 लिख दो, कहाँ तक गया ये नहीं पता। ठीक है, अब क्या करें, अपन खुद से ही कोशिश करते हैं कि अपन क्या क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए पे बात करें, ए की वैल्यू 21 लानी है मुझे, और बीच में गैप कितने बढ़ने, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो देखो 1, ठीक है, अब देखो 1, 1 करोड़ इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, 1 से लेके 4 तक का एडिशन 10 होता है ना। अब 5 भी ले, 15 प्लस 4 19, है ना। ये तो 22 हो गया, मेरे को टोटल 21 लाना है। तो 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक कम करना है। तो 1 2 3, जब 15 होता है तो 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, 15 और फिर 6 ले आएंगे, तो 1 2 3 4 5 15, फिर 2 करोड़ तो कम कर सकता हूँ, 15 और 3 18 तो 20, और ये 121, तो एक ये हो सकता है। अच्छा, अगर ये हुआ है तो 21 तो कोई ऐसे भी हो सकता है, इधर से लिखूं तो 1 2 3 5 लिख दूं, 1 2 3 5, अब 4 3 2 1, है ना। तो देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, कलर्स यूज करूंगा अच्छे खासे में, तो 1 2 3 तो फिक्स है, 1 2 3, फिलहाल 4 5 लिख देता हूं, फिर 3 2 1, है ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अपन अलग कलर से लिख लेते हैं, या इसको तो ब्लैक रहने दो, ग्रीन। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 तो रहेगा, बस यहाँ तो 5 आ सकता है, और यहाँ 5 आया तो यहाँ पे 4, ठीक है, 3 2 1, ठीक है। तो 21 ऐसे अपन ला सकते हैं, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अभी अपन ने देख ही लिया, काफी ज्यादा वैल्यूज थी। अब बी में देखते हैं। अच्छा, बी का तो टोटल ही नहीं दिया है मुझे, तो बी के लिए तो अभी कुछ भी दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सी का 9 लाना है, तो देखो 9 कैसे आएगा, अब देखो एक ही से इसको तो हटा दें, सी का मुझे 9 लाना है, और एक बार चार्ट भर गया, नीचे के क्वेश्चन भले ही आपने देख लेना, उसके हिसाब से भी चल लेना, मैं तो आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूं। अब देखो 9 लाना है तो 1 से शुरुआत होगी, वो 1 पे ही एंड होगा, है ना। तो देखो 1, एक भी अगर इंक्रीज करता हूं तो 2 3 6 आ गया, 6 प्लस 2 8 और एक 9, 1 2 3 2 1, है ना। या 1 क्या सीधे 3 लिख देता, ठीक है, 3 प्लस 1 4, अब कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो 9 से ऊपर निकल जाएंगे, वापस फिर सीधे आ नहीं पाएंगे। तो 1 3 2 1, है ना, सेम नहीं हो सकता, तो इसमें तो 7 ही आया, पॉसिबल नहीं है। अब 1 2 के बाद 4 लिख दो, फिर 2 लिख दो, अब आखिरी में 1 लाना है, कुछ भी पॉसिबल नहीं, मतलब सी का तो एक ही केस आएगा, 1 2 3 2 1, है ना। तो सी का एक ही आएगा, 1 2 3 2 1, यानी सी का तो मुझे एंड ईयर भी पता चल गया, 2017 ही होगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे अगर ये पूछेंगे क्वेश्चन कब होगा एंड, तो ये मैं बता सकता हूँ सी का कंफर्म, कि भाई ये 17 में एंड हो जाएगा, है ना, इसके पहले नहीं होगा। जैसे 1 क्या, देखो 3 भी ले जाओ, है ना, फिर 3 के बाद 1 ले आओ, तो भी 8 हुआ, है ना, 9 लाना था, तो 3 के बाद 2 1 लाओगे तो भी अच्छा 3 और 3 भी नहीं हो सकता, तो 1 3 लाओगे, फिर 2 1 करना ही पड़ेगा, और 4 पे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो ऐसे आपको सबकी पॉसिबिलिटी बना बना के, और एक बार ये चार्ट होता, है ना, ज्यादा है नहीं, देखो मैथ्स तो सबको प्लस माइनस तो आता ही है, इतना प्लस माइनस कर लेते, आपका एक फ्री के आपको 15 नंबर मिल जाते, फ्री के तो नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है फिर भी, ठीक है। अब 10 लाना है, तो देखो 9 और 10 में एक का ही तो फर्क है, और इसमें तो बोल भी दी कि यहाँ पे 1 है, बीच में सिर्फ मुझे 3 वैल्यूज देनी है, फिर 1 लाना है ना। तो 1 2 4 2 1 करके देखते हैं, है ना, 3 ले जाता तो गड़बड़ हो जाता, है ना, तो क्योंकि 1, अब 2 से इंक्रीज कर दो तो 3 आ जाएगा, फिर 1 से इंक्रीज कर दो तो 4, फिर एक 3, फिर 2 से कर दो,
ये तो बहुत ऊपर निकल गया। 10 लाना था तो सिर्फ एक ही वैल्यू बढ़ानी थी, तो एक ही वैल्यू बढ़ानी थी तो बस 3 की जगह मैंने 4 कर दिया। जैसे उसमें था 1 2 3 2 1, इसमें 1 2 4 2 1 हो जाएगा। तो ये आसान था, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जैक्ट मैंने बता दिया। ई का देख लेते हैं, 13 लाना है। अच्छा, ई का एंड ईयर नहीं दिया है ना, तो ई की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अब जैसे देखो, मुझे पता है 1 2 3 4 ये 10 होता है, 1 से लेके 4 तक का। अब 10 3 लाना है तो 2 1 कर दो, है ना। तो 1 2 4 2 1 हो सकता है, 1 2 4 2 1 हो सकता है, या 1 2 3 4 2 1, सॉरी 1 2, ये ऊपर वाला लिख दिया, इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, अपना ऊपर वाला काम हो चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 4 2 1, 1 2 3 4 2 1, आगे के कोई नहीं आएंगे। अच्छा, अगर ये आया है तो इसी में इसका वो रेड कलर से दूसरा भी लिख दूं, 1 2 4 3 2 1 भी हो सकता है, तो 1 2 4 3 2 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती थी। ठीक है, इस 4 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। बाकी दो सेम रहेंगे तो भी यही सीरीज चलेगी, 1 2 4 3 2 1, और कुछ करके 13 आ सकता है, क्योंकि एंड ईयर इन्होंने नहीं दिया है। तो अगर मैं 1 2 3 5 लिख दूं, कम हो जाएगा, नहीं कर सकता। ठीक है, अब 2 को हटा दूं, अगर 1 से सीधे 3 पे जाऊं, फिर 5 पे चले जाऊं, नो, ये भी हो सकता है 1 3 5 3 1, 1 3 5 3 1। तो ई की पॉसिबिलिटी एक ये भी है ना, इतनी। ई का एक कॉलम अपन और क्रिएट कर लेते हैं, तो इसमें ये जाएगा। तो देखो, अपन ने क्या किया, सारे के सारे एक बार देख लिए। अब सीधे अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, और आंसर लगाने का सिर्फ काम रहेगा, अब अपन को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें तो रिवर्स में भी 1 3 5 3 1 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेलिंड्रोम टाइप का अगर है तो फिर वापस क्यों लिखो। अब बस देखो, मैंने बहुत आराम आराम से शुरू में कितनी बातें कर ली, फिर आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, तो भी अभी 13th मिनट चल रहा है, इसमें 2 3 मिनट बात के थे। तो मेरा मानना है कि ये पूरा क्वेश्चन आप 10 मिनट में मैक्सिमम आराम से, अगर एग्जाम में तो स्पीड वैसे ही तेज रहती है, 10 मिनट्स में आप कर सकते थे। चलो, फॉर विच फर्म्स कैन अमाउंट रेज बाय देम कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी इन ईच ईयर। हर साल का हमने सर्टेनिटी से देखो किसमें बता दिया, ए का नहीं बता पाए, देखो ग्रीन में, इसमें दो एक पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। बी का आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि एंड ईयर तो दिया लेकिन आपने अमाउंट ही नहीं दिया, तो हम कितना भी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सी का हमने एग्जैक्टली बता दिया, डी का एग्जैक्टली बता दिया, ई का भी नहीं बता पाए, ई की देखो 3 पॉसिबिलिटी बनी, है ना। तो सिर्फ हमने सी और डी का बता पाए। ऑप्शन देख लो, ओनली सी एंड डी। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 7th, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट टोटल अमाउंट मनी रेज्ड इन 2015। 15 में देख लेते हैं, 15 ये रहा, तो 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। अच्छा, ई की दो पॉसिबिलिटी है 15 में, ये देखो, या तो 1 करोड़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये 1 अगर नहीं रहा तो 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7, तो या तो 7 करोड़ होगा, या ई का अगर एक काउंट करेंगे तो 8 करोड़ हो जाएगा। तो 7 करोड़ या 8 करोड़, ऑप्शन ए, है ना। मैंने कहा ना, अब तो सिर्फ चार्ट देख के आंसर लगाना है, अब तो हमारा पूरा काम हो गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड हैव बीन रेज्ड इन 2013। 13 में मैक्सिमम कितना कर सकता हूं, देखो 13 में मैक्सिमम देखो, तो देखो 13 में मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि बाद में इरेज में मुझे आसानी जाए, ब्लू कलर यूज करते हैं। तो 13 में मैक्सिमम है, तो इसका मैं 5 करोड़ लूंगा, इसमें 1 में 2 करोड़ से अदर का इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, तो 3 ले लूंगा। तो 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 4, देखो 4 और 3 में मैक्सिमम 4 है, तो 13 + 4 17। तो 13 में मैक्सिमम 17 करोड़ कर सकता हूं। फिर से देख लो, 5 हाईएस्ट देख रहे हैं, तो 5 इधर 3 ही आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते बी में। तो 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 4, ये रेड वाला 4 17 मैक्सिमम।
तो आंसर क्या हो जाएगा 17। मैं कहा ना अब सब ओरल लगाएंगे। ये हो गया 17 करोड़। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ ई रेज 3 करोड़ इन 2013, ई का बोल दिया 3 करोड़ है 2013 में, तो ये तो दो पॉसिबिलिटी में 3 आ रहा है, ठीक है। What is the smallest possible total amount of money that could have been raised in all companies 2012? 12 में smallest बताना है। अब देखो 12 में मुझे smallest बताना है, तो 12 ये रहा। smallest मतलब मैं 4 लूंगा इस बार, 4 प्लस 1 5, इसका देख रहे हैं ना, 4 प्लस 1 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 है ना, 7, और अगर 3 था इधर इधर 4 होगा, 7 प्लस 4 11। फिर से देख लो, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11। 4 और 5 में मैं मिनिमम के लिए 4 लूंगा, तो 11 करोड़ आएगा। ऑप्शन ए, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10th आखिरी, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2014 12 करोड़, 14 में बोल रहे हैं 12 करोड़ हुआ, चलो ये रहा 14, देख लेते हैं 12 करोड़ अभी तक कितना हुआ है, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 अगर करता हूं 8, तो इधर 4 करोड़ आना चाहिए 12 के लिए, लेकिन ये 4 कब आएगा, जब 1, फिर इधर कब आ जाऊं मैं, 3 से 1 2 3 1 4 ये आ जाएगा, फिर 4 से लेकिन 1 नहीं आ पाएगा तुरंत 1, तो क्योंकि 1 या 2 करोड़ से डिक्रीज तो मैं कर नहीं सकता था, तो यहां पे 4 तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है, तो यहां का मैं 1 नहीं लूंगा। अब वापस से देखते हैं ई का, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 तो फिक्स है, ई का मुझे 2 लेना ही पड़ेगा, तो 7 प्लस 2 9, 9 और 3 12 हुआ। अब अगर ये 3 है, ये 1 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ही होगा तभी ये 3 हो पाएगा, फिर 3 से 1, ठीक है, तो 1 2 3 1 आ गया बी का। अब अपन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 2014 में लिखा है बी रेज मनी मोर मनी ई, 14 में बी का ई से ज्यादा है, 14 में बी का ये है, ई का कितना है, जो भी है इससे ज्यादा ही है, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। तो इन्होंने क्या कहा है, नॉट पॉसिबल, तो ये तो सही है, पॉसिबल है। सेकंड, ए रेज सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बी 14, ए और बी का सेम है 14 में, हाँ ए का भी 3 है बी का भी 3 है, ये भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है हमारा। थर्ड ऑप्शन, बी रेज सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई, बी और ई का सेम है 13 में, 13 में बी और ई का सेम है, तो 13 में बी का है 2 और ई का है, देखो 4 या 3 होगा, 2 तो होगा ही नहीं, तो ये सेम हो ही नहीं सकता। आंसर क्या लगा दो, नॉट पॉसिबल बोला था तो सी। फिर भी अपन डी भी चेक कर लेते हैं, ए रेज सेम अमाउंट ऑफ मनी डी, ए और डी का सेम है 13 में, 13 में ए और डी का सेम है, तो ए का ये है, डी का क्या है, डी का 4 है और ए का 4 हो सकता है, तो पॉसिबल है, इन्होंने नॉट पॉसिबल बोला था तो पॉसिबल तो है, और वैसे भी हम सी निकाल चुके थे तो डी को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद है ये सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।